मोबाइल फ़ोन से जुड़ी हुई एक अहम खबर है। अगर आप लोग भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या आप मोबाइल फ़ोन से जुड़ा हुआ बिज़नेस करते हैं, तो इस खबर को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये खबर जो है वो उन लोगों को राहत दे सकती है, जो मोबाइल से जुड़ा हुआ कामकाज करते हैं या जो लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। आप अगर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो आप मोबाइल कवर्स भी खरीदते होंगे और इसी के साथ आप वो बहुत सा सामान खरीदते होंगे जो मोबाइल के यूज़ में आता है, जिस तरह से एडॉप्टर खरीदते होंगे, चार्जर खरीदते होंगे क्योंकि आजकल तो आपको चार्जर के लिए भी जो है अलग से पैसे देने पड़ते हैं। पहले मोबाइल कंपनीज़ जो हैं वो आपको फ़ोन के साथ ही चार्जर देती थी। लेकिन दिन बढ़ने के साथ-साथ अगर बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन्स की तरफ अगर आप जाते हैं तो उनका खर्चा भी बढ़ता जाता है। लेकिन अब मोबाइल फ़ोन पर लगी हुई इम्पोर्ट ड्यूटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15% से घटाकर जो है वो 10% कर दिया गया है। तो ये खबर आप लोगों को इसलिए भी राहत देती है क्योंकि जिस तरह से साल 2024 चल रहा है, आप जानते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल भारत बनाने के लिए एक संकल्प लिया था। अब आप देखिए बूढ़े से लेकर बच्चे तक के हाथ में जो है वो मोबाइल फ़ोन है और कहीं न कहीं जिस तरह से डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा हो रहा है। और बता दें कि ये साल का आखिरी बजट है, इस आखिरी बजट में मोबाइल फ़ोन्स के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा राहत दी गई है। जितने भी लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, उनको ये राहत दी गई है कि इम्पोर्ट ड्यूटी को जो है वो कम कर दिया गया है और इसी के साथ इसमें फ़ॉल करते हैं जितने भी मोबाइल फ़ोन के स्पेयर पार्ट, जिस तरह से सिम कार्ड की हम बात करते हैं, सिम कार्ड होल्डर की बात करते हैं हम। इसके साथ-साथ अगर हम बात करते हैं बैटरीज़ की बात करते हैं, एडॉप्टर्स की बात करते हैं, चार्जर्स की बात करते हैं, तो अब आने वाले समय में सैमसंग जैसी कंपनियाँ और आईफ़ोन जैसी कंपनियाँ जो हैं, अपने थोड़े रेट्स को घटा सकती हैं और इन कंपनीज़ को इस कानून से जो है वो फ़ायदा होगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, ज़्यादातर मोबाइल जो हैं, वो भारत में ही बनते हैं। लेकिन उसे बनाने के लिए जो सामान आता है, वो बाहर से मँगवाया जाता है। अब सामान बाहर से मँगवाया जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब सामान बाहर से आएगा, वो बना हुआ फ़ोन आपको मिलेगा, तो उस पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लागू होती है, वो भी आपकी जेब से ही कटेगी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि भारत में जितने भी लोग हैं, उन्हें इस बजट में राहत मिलनी चाहिए, तो मोबाइल फ़ोन्स को लेकर जो है, वो राहत ये मिल पाई है। अब जिस तरह से इस खबर को पढ़ने की कोशिश करते हैं और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँ कि यहाँ पर जो है बातचीत हुई और उसमें जो है निर्मला सीतारमण जी ने आज साल के पहले दिन जो है वो शुरुआत की, बजट रखा। लेकिन उसी के साथ जहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी की बात करें पहले 15% थी, उसे घटाकर जो है वो 10% किया गया और 10% में जो है सिम कार्ड होल्डर्स आ गए, आपके मोबाइल फ़ोन का कवर आ गया क्योंकि अगर हम मोबाइल फ़ोन के कवर की भी बात करें, उसके भी जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो ऐसे में लोगों को राहत देनी थी। हाँ, जिस तरह से बजट की शुरुआत की गई थी, तो उसमें बहुत सारी जो है उपलब्धियाँ गिनाई गई, यानी क्या-क्या जो है वो मोदी सरकार में हुआ है। लेकिन आप देखिए आजकल भारत के बच्चे-बच्चे के हाथ में जो है मोबाइल फ़ोन है। तो उस मोबाइल फ़ोन का खर्चा जो है वो माँ-बाप की जेब से, हमारी जेबों से जाता है। तो कहीं न कहीं इम्पोर्ट ड्यूटी को कम किया गया, जो स्पेयर पार्ट्स पर लगी हुई इम्पोर्ट ड्यूटी थी, उसे कम किया गया। तो साल का बजट ये आखिरी बजट है, इसमें मिडलमैन को क्या कुछ मिलता है, वो तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि आज के बजट की शुरुआत हुई, जिसे आप प्री बजट सरप्राइज़ भी कह सकते हैं। उसमें मोबाइल फ़ोन पर लगी हुई जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी, उसे कम किया गया और कहीं न कहीं आम आदमी की जेब को राहत मिले और आम आदमी के जो बिज़नेस करता है, उसे भी राहत मिल पाए। ऐसे में सैमसंग और आईफ़ोन जैसी कंपनीज़ को फ़ायदा होगा और ये फ़ायदा जो है वो आप लोगों तक भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे।